and very good morning to all the Sampurna students. Today our topic is Our Earth, chapter number 1, SST part of class 4th. Right? Our Earth. Earth is the planet actually on which we live. Earth के exceptional cases की वजह से, Earth के कुछ features की वजह से, it is the only planet where life exists. Right? So let's start with the topic. Our Earth is a very special planet. ये special planet है क्यों? क्योंकि यहाँ पे life exist होती है, बाकी किसी planet पे life exist नहीं होती. और actually क्या है अर्थ के पास? अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है जो कि फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है अर्थ पे सर्वाइवल के लिए. ठीक है. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो कि हार्मफुल रेज जो सन से आती है उसको वो प्रोहिबिट करता है अर्थ सरफेस पर पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से वो हार्मफुल रेज नहीं आएंगी और हम सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पर. ठीक है. यहाँ का टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म नहीं होता है. इट इज नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट. ठीक है. ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है. और एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट गैसेस भी हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, जैसे लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ये सारी गैसेस इंपॉर्टेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट होती है अर्थ पे. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ. यहाँ पर ही लाइफ सर्वाइव होती है. द अर्थ हैज एयर, वाटर एंड सॉइल. These are needed by the plants and animals that live on the earth. These are not found together in other planets of the solar system. और ये सारी चीज़ें जो आप सॉइल, वाटर या लैंड या एयर की बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें दूसरे प्लैनेट पर नहीं मिलती हैं. इसलिए ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है अर्थ सोलर सिस्टम का, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. Now let's read about the solar system. Solar system, you know very well that it contains 8 planets with the center of the solar system is the earth, sorry sun. Means sun आपके सेंटर पर होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर पर सन होता है. उसके बाद आपके अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फिर जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड this is the proper sequence, right? So sun क्या है? sun एक स्टार है. sun स्टार क्यों है? because sun shines through its own light. sun की अपनी खुद की लाइट होती है, ये किसी की हेल्प से नहीं शाइन होता है. बट प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स और प्लैनेट्स भी जो होते हैं, प्लैनेट्स या मून कह लीजिए, स्टार्स कह लीजिए, ये सब सन की लाइट से, सॉरी स्टार्स को नहीं कहेंगे, मून या जो आपके प्लैनेट्स हैं ये सारे सन की रोशनी से ही रिफ्लेक्ट होकर शाइन करते हैं. ठीक है. तो द सन एंड द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. जो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स जो कुछ भी हैं, सैटेलाइट्स, वो सब कुछ सोलर सिस्टम में होता है. ठीक है. These heavenly bodies include 8 planets, moons, asteroids, meteoroids, and comets. The sun holds all of them together and gives them heat and light. और सन की वजह से ये प्लैनेट्स, ये मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, ये सारे शाइन करते हैं. इनकी चमक से इनकी रोशनी हमें दिखाई देती है. प्लैनेट्स तभी चमकते हैं क्योंकि ये सन की रेस पाते हैं. ठीक है. You know that about the planets and their moons. Moons क्या मतलब सैटेलाइट्स. मीन्स जुपिटर के चारों ओर जो जो सैटेलाइट घूमता है, जो भी मून, उसको मून भी कह सकते हैं या सैटेलाइट भी कहते हैं. मीन्स एक्चुअली क्या होता है कि हम सन के चारों ओर हम देखते हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और प्लैनेट्स अपनी जगह पे भी, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं. दैट मीन्स अब इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं मून या सैटेलाइट के लिए. जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से सैटेलाइट जो होते हैं प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ रोटेशन भी करते हैं. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करते हैं. और दूसरी चीज़, सैटेलाइट सन के भी चारों ओर रिवॉल्व करती है. क्यों? क्योंकि प्लैनेट साथ में ही रिवॉल्व कर रहा है. दैट मीन्स अगर प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसका सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ही चलेगा. दैट मीन्स सन के चारों ओर उसके सैटेलाइट, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करते हैं. ओके. एस्टेरॉइड्स आर large rocky objects found between the planets
मार्स एंड जुपिटर, यहाँ पे आपको एस्टेरॉइड्स दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लार्ज बड़े बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, ये एस्टेरॉइड्स हैं। दे आर मच स्मॉलर दैन द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट से बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। मीटियोरॉइड्स आर स्मॉलर स्टिल, मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो और ज़्यादा छोटे होते हैं। व्हेन अ मीटियोरॉइड enters the earth atmosphere, it burns and appears as a streak of light. We then call it a shooting star or meteor. मीटियोरॉइड्स जो होते हैं सोलर सिस्टम में, वो जब अर्थ सरफेस पे आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। बर्न होते हैं तो एक स्ट्रीक ऑफ लाइट छोड़ते हैं, तो एक बहुत शार्प लाइट उसमें से निकलती है, और दैट वी कॉल इट अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को हम मिटियोर भी कहते हैं, क्योंकि मिटियोरॉइड से निकला, दैट्स वाई इसको मिटियोर भी कह सकते हैं, बट स्पेशली इसको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ओके, मिटियोर्स आर क्वाइट कॉमन एंड यू मे सी वन एट नाइट। मिटियोर्स जो है काफ़ी कॉमन होते हैं, शूटिंग स्टार्स अक्सर हम देखते कहते हैं तारा टूट रहा है, टूटता तारा, तो दैट इज मिटियोर्स या शूटिंग स्टार। लेस कॉमन आर कॉमेट्स, कॉमेट्स बिल्कुल लेस कॉमन होते हैं, मतलब कॉमन नहीं होते हैं, कॉमेट्स बिल्कुल कभी कभी ही दिखते हैं। These small icy objects take many years to go around the sun. When they come near the sun, they glow and get long, bright tails. कॉमेट्स में क्या होता है, एक्चुअली ये स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में काफ़ी साल लगा देते हैं, और जब ये सन के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो ये ग्लो होते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, विद ब्राइट टेल्स, मतलब उसकी जो टेल बन जाती है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। द सोलर सिस्टम वॉज वेरी डिफरेंट The solar system was very different millions of years ago. सोलर सिस्टम पहले बहुत ही डिफरेंट था। It was a very hot place that had only gas and dust. सोलर सिस्टम पहले क्या था, सिर्फ वहाँ पे गैस एंड डस्ट हुआ करती थी। Over time it cooled. एक टाइम बाद वो कूल हो गया। Rocks and ice are formed. अब क्या हो गया, रॉक्स और आइस बन गए वहाँ पे। The rocks joined to make the rocky planets like the Earth, while the ice formed the icy planets like Neptune. Means कुछ चीज़ें थी जो रॉकी पार्ट था, वो जैसे कि प्लैनेट्स बनाए उन्होंने, वो जैसे अर्थ वगैरह, और कुछ जो आइसी पार्ट था उन्होंने आइसी प्लैनेट्स बनाए जो कि मतलब कंबाइन होकर आपस में जॉइन होकर बनाए, तो वो जैसे कि नेपच्यून सबसे दूर होता है, दैट्स वाई आइसी प्लैनेट्स उन्होंने वहाँ पे बनाए, मतलब फॉर्म किया आपस में जॉइन होकर। देन In the beginning, the earth was very hot. Starting में तो अर्थ बहुत ज़्यादा hot था. Slowly it cooled down and a layer of air formed around it. ये जो layer of air होता है, ये आपका atmosphere होता है actually. Clouds in the air brought rain. जो clouds होते हैं, बादल होते हैं, वो बारिश लाते हैं ना, which formed oceans and lakes. और ये जो clouds से बारिश हुई, इनकी वजह से oceans और lakes बने. Now the earth had air, water and soil. It received sunlight, which plants need to make food. Gradually living beings appeared and developed to what they are today. अब क्या हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। रेनफॉल हुआ, फिर ओशंस एंड लेक्स बने, आफ्टर दैट एयर वाटर सॉइल डेवलप हुआ, सनलाइट मिलती थी अर्थ को, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बना पाए, एंड देन ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए, appear हुए, and then they are completely developed in today's world, right? After that let's read about the earth. अर्थ क्या है, एक लिविंग प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो सकती है, लाइफ एग्जिस्ट होती है। वाई देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ एंड not on the other planets of the solar system. There is life on the earth because it has air which plants and animals need. ठीक है, इट हैज़ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, वाटर भी होता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये बिल्कुल जो इसका मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बहुत ठंडा भी नहीं होता, बहुत गर्म भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है सन से, ठीक है। तो दैट्स वाई
इसमें न ज़्यादा ठंड होती है न ज़्यादा गर्मी होती है. Had it been as close to the sun as Mercury, it would have been very hot. अगर वो मरकरी जैसे बिल्कुल पास में होता तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता, क्योंकि सन के पास जो भी प्लैनेट रहेगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रहेगा. सो hot that its water would have turned into steam. और उसी वजह से ये जो वाटर होते थे ये क्या हो जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे. अगर हमारा अर्थ जो है सन के सबसे पास हो, मतलब मरकरी की जगह पे हो, तो had it been as far away as Neptune, its water would have frozen to ice. और अगर वो नेपच्यून की जगह पे हो तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, वाटर वहाँ पे जो है बिल्कुल आइस के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि फार्देस्ट प्लैनेट है नेपच्यून. नेपच्यून की तरह वो अगर दूर गया तो वो क्या होगा, आइसी हो जाएगा बिल्कुल, राइट. मतलब दोनों ही कंडीशन सही नहीं है हमारे लिए, ना मार्स के साथ रहना और ना ही नेपच्यून. हमारा जो अर्थ का डिस्टेंस है वो एक बिल्कुल करेक्ट है. इतना हो तो ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. नाउ एयर जो हमारे अर्थ के चारों ओर जो लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, मीन्स इस जगह पे ये जो लेयर ऑफ एयर होती है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय a layer of air called the atmosphere. Air is a mixture of gases like oxygen, carbon dioxide, and water vapor. Oxygen is needed by plants and animals to breathe. Carbon dioxide is used by plants to make food, and water vapor is needed for rain clouds to form. ठीक है, वाटर वेपर जो है रेन क्लाउड्स फॉर्म करता है तभी तो बारिश होती है. द एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ लाइवेबल, मतलब यहाँ लिवेबल कि मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है इन मैनी अदर वेज. इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट दैट ट्रैप्स हीट. कौन सा ब्लैंकेट, ओजोन होता है एटमॉस्फेयर में जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है. हार्मफुल रेज अर्थ सन से जो आती हैं उसको अर्थ सरफेस पर नहीं आने देता. दिस डज नॉट लेट द अर्थ बिकम टू कोल्ड एट नाइट. इट एक्ट्स एज अ शील्ड टू. और ये एक शील्ड के समान भी होती है, प्रोटेक्शन जो होता है प्रोटेक्शन के तरीके से होती है. फॉर एग्जाम्पल इट मेक्स मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप बिफोर दे हिट द ग्राउंड. मेटेरॉइड्स को जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मेटेरॉइड्स जब आते हैं अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में वो बर्न हो जाता है मेटेओर्स. ठीक है, मेटेरॉइड्स, और इसीलिए उसको मेटेओर्स या शूटिंग स्टार बोलते हैं. अर्थ सरफेस पर वो नहीं आ पाता, मतलब अर्थ के ग्राउंड पर नहीं आ पाता. The amount of oxygen in the air decreases as we climb higher. This is why it is difficult to breathe at the top of a high mountain. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एल्टीट्यूड पे, हाइट पर. इस वजह से जब हम हाई माउंटेन पर जाएंगे तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह ऑक्सीजन की कमी होती है. Now let's read about the topic water. एयर पढ़ लिया हमने, now water. Water is found on the earth in all forms. सारे फॉर्म्स में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी, गैसियस फॉर्म में भी होता है. एज अ सॉलिड इट इज फाउंड एज आइस नियर द पोल्स. पोल्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, तो पोल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे आइस होता है. एज अ गैस इट इज फाउंड एज वाटर वेपर इन एयर. एज अ वाटर वेपर मीन्स भाप जो होता है, धुआं, जो पानी का धुआं होता है वो वाटर वेपर उसी को कहते हैं. तो वो एयर में मिक्स होता है. एंड इट इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. जो रिवर्स लेक्स है, जो नॉर्मल वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही तो है ना. एंड अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर भी. इनफैक्ट लिक्विड वाटर एंड आइस कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस. ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल वाटर बॉडीज. ये सारी वाटर बॉडीज हैं जो कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करती है. मतलब अर्थ का 3/4 पार्ट पूरा वाटर बॉडीज से भरा हुआ है, मतलब वाटर से भरा हुआ है. सम यूजेस ऑफ वाटर, आप पीने में काम लेते हो, बाथिंग में, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, एंड वॉशिंग द क्लोथ्स. ये सारे कॉमन यूजेस हैं जो कि हम वाटर का यूज लेते हैं. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. दैट इज वाई व्हेन साइंटिस्ट्स लुक फॉर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स दे लुक फॉर लिक्विड वाटर. All living beings are made up of cells which have water. Cells भी water fulfilled होते हैं. More than half our body weight is due to water.
हमारा जो बॉडी वेट होता है ना, जस्ट एग्जांपल अगर हमारा वेट 50 kg है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट मतलब आधे से भी ज़्यादा कह सकते हैं, मतलब मोर देन 25 kg जो है हमारा वाटर की वजह से वेट होता है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स इट टू वर्क प्रॉपरली, क्योंकि हमारी बॉडी में जो वर्क चल रहा है वो इसी वाटर के थ्रू होता है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सो ऑन। प्लांट्स नीड इट टू मेक फूड, ठीक है, वाटर की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को फूड के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक इज सॉइल। क्या क्या जरूरी होता है अर्थ सरफेस पे सर्वाइव करने के लिए? वाटर, एयर एंड सॉइल। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सॉइल, मिट्टी। The land on the earth has a thin layer of soil at the top. Most plants grow on soil. बहुत सारे plants हैं जो कि soil पर grow करते हैं. Soil has finely broken rocks. Soil क्या actually बहुत ही finely broken rocks ही होते हैं. The remains of dead plants and animals, air, water and many small organisms. मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? Small organisms होते हैं, air, water एंड डिफरेंट ब्रोकन रॉक्स या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं वो सब कुछ मिट्टी में पाए जाते हैं. द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल मेक इट फर्टाइल. ओके, मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी के अंदर होते हैं या डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स रह जाते हैं मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मीन्स उपजाऊ बनाते हैं. और मिट्टी फर्टाइल होना ज़रूरी है, तभी गुड क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं. देयर आर पॉकेट्स, दैट इज एम्प्टी स्पेसेस. मिट्टी में बीच बीच में पॉकेट्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसमें कि एयर वाटर होल्ड करती है मिट्टी, मतलब उसमें एयर वाटर होती है मिट्टी में. प्लांट रूट्स गेट एयर एंड वाटर फ्रॉम दीज. अब यही जो एयर स्पेसेस हैं या वाटर स्पेसेस जो हैं जहाँ वाटर एग्जिस्ट हो रहा है मिट्टी में, प्लांट्स रूट्स के थ्रू ये एयर वाटर ले लेता है. सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ग्रोन ऑन सॉइल. बहुत सारे सब मैक्सिमम फ्रूट्स कह सकते हैं हम कि हमें प्लांट से ही मिलते हैं, राइट, फूड. So that's why soil is very important to grow various kinds of plants. So this is the word meanings. You have to just go through it. Okay, you have to write it in your fair notebook. And these are question and answers. We will just attach the answer sheets later on. Okay, you have to do all the exercises in your fair notebook. आपको exercise B fair copy में नहीं करना है. Oral questions fair copy में करेंगे आप. And C part is also you have to do in your book itself. Then D and E you have to do in your fair notebook. ये आप कॉपी में करेंगे. Just start writing with the lesson number and name and continue with the chapter. We will attach the answer sheet later on. Thanks for listening. That's all for today.